हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो होते हैं जो मतलब इनपुट और आउटपुट फंक्शंस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने यूज़ किए थे प्रिंट एफ में यूज़ किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने परसेंटेज डी यूज़ किया था किसके लिए, इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, इंटीजर वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी होती है तो हमें परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ता है। उसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली क्या होता है ये बताने का काम करता है कि वो जो इनपुट या आउटपुट डाटा है वो किस तरह का है। अगर इंटीजर टाइप का है तो हमें यूज़ करना पड़ता है परसेंटेज डी। अगर वो कैरेक्टर है, कैरेक्टर टाइप का डाटा है तो हमें यूज़ करना पड़ता है कैरेक्टर सी। ठीक है, और जैसे फ्लोट होगा, फ्लोटिंग टाइप का, तो हमें यूज़ करना पड़ता है परसेंटेज एफ। जैसे डिफरेंट डिफरेंट ये क्या होते हैं सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, पहली बात तो ये इसमें एक करेक्टर यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन सा करेक्टर यूज़ किया जाता है। तो परसेंटेज का करेक्टर है वो यूज़ किया जाता है। और ये डिफरेंट तरह के होते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ कॉमनली देख सकते हैं जो प्रिंट एफ के साथ यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा परसेंटेज डी और आई। ठीक है, चाहे आप परसेंटेज डी लिखो चाहे आप परसेंटेज आई लिखो, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, जो हमारी इंटीजर वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, साइंड इंटीजर वैल्यू, साइंड में क्या आती है हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, रेंज हमने पढ़ ली थी इसकी क्या होती है। ठीक है, 32,760 से लेके 32,760 तक। ठीक है, वो क्या थी इसकी रेंज, ये आप याद रखना। उसके बाद आ गया हमारा परसेंटेज यू। जैसे हमारा परसेंटेज डी और परसेंटेज आई किसके लिए था हमारा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ को बेसिकली बताने के लिए था। वो जो हमारा परसेंटेज यू है ये किसके लिए है, अनसाइंड। ठीक है, अनसाइंड का कितनी रेंज थी, 0 से लेके 6535, मतलब ऐसी करके कुछ रेंज थी इसकी। तो परसेंटेज यू क्या करेगा, जो भी वैल्यू या मतलब प्रिंट एफ के साथ जो भी डिस्प्ले करवाना होगा वो क्या करेगा, उसको पॉजिटिव वैल्यू ही शो करेगा उसकी। ठीक है, नेगेटिव नहीं शो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है इट इज़ यूज टू प्रिंट द अनसाइंड इंटीजर वैल्यू वेयर द अनसाइंड इंटीजर मीन दैट द वेरिएबल कैन होल्ड ओनली पॉजिटिव वैल्यू। इस चीज़ को याद रखना, परसेंटेज यूज के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद आ गया परसेंटेज ओ। ठीक है, ओ किसके लिए यूज़ करते हैं हमने, ओ स्टैंड फॉर ऑक्टल। ठीक है, जो हमारी ऑक्टल वैल्यूज़ होंगी उनको डिस्प्ले अगर हमें ऑक्टल अनसाइंड इंटीजर डिस्प्ले करना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज ओ। ठीक है, इन सभी का हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे। उसके बाद परसेंटेज एक्स हो गया, जैसे ये पूछे जाते हैं। परसेंटेज एक्स किसके लिए होता है, हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। जैसे हमने हेक्साडेसिमल बेसिक्स में पढ़ा था कि उसका बेस कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और हमने कन्वर्जन वगैरह भी देखी थी इनकी, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंटेज एक्स क्यों यूज़ किया जाता है, हेक्साडेसिमल जो अनसाइंड इंटीजर होंगे उनको प्रिंट करवाने के लिए। और यहाँ पे पूछा जाता है कि जो हमारा हेक्साडेसिमल इंटीजर वैल्यूज होती हैं वो हमेशा स्टार्ट किससे होती हैं, इनमें इसमें 0 और एक्स से। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 और एक्स से। और जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं हेक्साडेसिमल में, ए बी सी, जैसे हमने पढ़ा था 0 से लेके एफ तक होते हैं टोटल। ठीक है, 1 2 3 4, फिर 10 से चलता है ए बी, ऐसे करके हमने पढ़े थे ये सारे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा परसेंटेज कैपिटल एक्स। या स्मॉल एक्स किसके लिए था, स्मॉल ए बी सी के लिए था। वो जो कैपिटल एक्स होगा वो किसके लिए होगा, अगर हमें वो अल्फ़ाबेट कैपिटल में प्रिंट करवानी है हेक्साडेसिमल की। ये बस इनमें ये डिफरेंस है, होते दोनों किसी के लिए यूज़ है, हेक्साडेसिमल के लिए। उसके बाद परसेंटेज एफ आ गया। परसेंटेज एफ हम क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा इस तरह की वैल्यू, मतलब पॉइंट्स में कुछ वैल्यू इसको डिस्प्ले करवाना हो अपने आउटपुट स्क्रीन पे, तो यूज़ करते हैं हम परसेंटेज एफ। उसके बाद यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इसके बाय डिफ़ॉल्ट ये कितने वैल्यूज़ को प्रिंट करता है। ठीक है, तो वो 6 वैल्यूज़ को प्रिंट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना। ये पूछा जाता है कि कितनी वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट करता है, तो 6 वैल्यूज़ होती हैं। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा परसेंटेज ई, या फिर कैपिटल में परसेंटेज ई। ये यूज़ किया जाता है जो हमारी साइंटिफिक नोटेशंस वगैरह होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है ये।
ठीक है, जैसे मेंटीसा और एक्सपोनेंट पार्ट होता है। जैसे एक्सप्रेशन ले लो कि जैसे ई एक्स ले लो या फिर 2 ले लो, तो जो इस तरह की इक्वेशन आती हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं परसेंटेज ई और ई। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा परसेंटेज जी। तो ये किसके लिए होता है? जो हमारी डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी ये पूछा था ये किसके लिए स्पेशलिटी क्या है इसकी, तो ये क्या देता है, हमारे फिक्स प्रिसीजन देने का काम करता है। उसके बाद आ गया परसेंटेज पी। परसेंटेज पी क्या करता है, जो हमारा हेक्साडेसिमल का एड्रेस होगा ना, मतलब हेक्साडेसिमल एड्रेस प्रिंट करवाने का काम करता है हमें। ठीक है, प्रिंट द एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। कि कोई एड्रेस होगा, जैसे मान लो 1001 कुछ, मतलब कोई भी एड्रेस होगा, ठीक है, उस एड्रेस को किस में, मतलब हेक्साडेसिमल फॉर्म में, जैसे एफ एच, मतलब एफ ए बी फिर 1 2 ऐसे करके, मतलब हमें रिजल्ट देगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा परसेंटेज सी। तो परसेंटेज सी बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे अनसाइंड करेक्टर, ठीक है, या पूछा था किसके लिए, तो करेक्टर के लिए बेसिकली, तो करेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा परसेंटेज एस, ये यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग्स के लिए। ओके, तो मान लो अमन, तो ये अमन क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो मुझे इसको फुल डिस्प्ले करवाना होगा तो मैं यूज़ करूँगा परसेंटेज एस। क्या हम ये स्ट्रिंग फंक्शंस आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। और इसी तरह अगर अमन में अगर एक करेक्टर मुझे ए प्रिंट करवाना है तो ए के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज सी। तो ये क्या है, हमारे सारे के सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा परसेंटेज एल डी। ठीक है, ये क्या यूज़ करते हैं, जो हमारे लॉन्ग साइंड इंटीजर वैल्यू होती है उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटेज डी के लिए। ठीक है, परसेंटेज डी के लिए देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंट मेन, ठीक है, यहाँ पे फुल डिस्प्ले वो नहीं किया है, जैसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये हेडर फाइल हमें पता है क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनकी डेफिनेशन वगैरह पड़ी होती हैं, प्रिंटफ वगैरह की। अब यहाँ पे देखिए दो ब्लॉक लिए हैं, मतलब दो मेमोरी लिए हैं, जिनका नाम दिया है बी और सी। उसमें क्या डाटा पड़ा है, बी और सी में क्या डाटा पड़ा है, यहाँ पे बी और सी ले लेते हैं, 6 और 8 डाटा पड़ा है। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों को मुझे स्क्रीन पे, मतलब आउटपुट स्क्रीन पे मुझे डिस्प्ले करवाने हैं। तो मैं प्रिंट एफ के अंदर जो डबल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा है वो तो ये तो सेम एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट होगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा इसके अंदर, वैल्यू ऑफ बी और कॉलन। उसके बाद ये परसेंटेज डी क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो भी इसके इस जगह पे जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी वैल्यू इस जगह पे आएगी वो किस तरह की वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, परसेंटेज डी हमने पढ़ लिया था किसके लिए था, परसेंटेज डी जो हमारे साइंड इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पे बी क्या है, बी एक एड्रेस है, इस एड्रेस के अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ, 6 पड़ा हुआ, तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू बी इज़ 6। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे अगला एस्केप, मतलब सिक, मतलब एक करेक्ट वो यूज़ किया है, हम आगे पढ़ेंगे इनको भी। तो इसका क्या मतलब है, ये न्यू लाइन करेक्टर है, इसके आगे जो भी लिखा जाएगा वो नई लाइन से लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ सी इज़, तो यहाँ पे परसेंटेज डी फिर से यूज़ किया गया है। ये क्या बताने का काम करे कि जो भी एड्रेस है उसके अंदर कुछ डाटा पड़ा होगा, वो किस तरह का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, तो इसकी जगह ये क्या रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी कितनी है यहाँ पे 8। तो हमें ये क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन में ऐसे करके रिजल्ट प्रोवाइड करेगा हमें, जो ये कोड है। जैसे यहाँ पे इसका ये आउटपुट है, देखो जो वैल्यू ऑफ बी इज़, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बी रिप्लेस कर दी थी उसने उसमें, तो वो क्या है 6, और वैल्यू ऑफ सी कितनी है हमारी 8 है। ठीक है, यहाँ पे वो आउटपुट में हमें दिख रहा है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं परसेंटेज यू के लिए। ठीक है, परसेंटेज यू में क्या करेंगे एग्जैक्टली वो तो सेम ही, ये दो लोकेशन नहीं है, एक में पड़ा है हमारा, एक लोकेशन में हमारा बी और सी, एक में 10 पड़ा है, दूसरे में -10 पड़ा है। ठीक है, ये किस तरह की वैल्यूज़ है, इंटीजर है। अब परसेंटेज यू क्या बोलता है, ये अनसाइंड वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 10 तो अनसाइंड ही है, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है,
तो ये आउटपुट स्क्रीन में हमें फर्स्ट तो डिस्प्ले क्या कर देगा, वैल्यू ऑफ बी इज़ कितनी है 10। अब यहाँ पे एक फंडा है, वैल्यू ऑफ सी कितनी प्रिंट करेगा, -10 प्रिंट ही करेगा, क्योंकि ये क्या है, परसेंटेज यू क्या डिस्प्ले करेगा, ओनली अनसाइंड वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये साइंड वैल्यू है, तो इसकी जगह ये कुछ भी इसके जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग वैल्यू जनरेट होगी वो उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसे हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं नीचे। जैसे यहाँ पे इसकी आउटपुट दी है कि मतलब जो पॉजिटिव नंबर था उसको तो एज इट इज़ ही प्रिंट कर दिया, पर नेगेटिव नंबर की जगह उसका जो पॉजिटिव इक्विवेलेंट था उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे इसने। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू को प्रिंट कर दिया। किसने यूज, किसकी हेल्प से हुआ, ये परसेंटेज यू ने बताया कि मैं पॉजिटिव वैल्यू ही प्रिंट करूँगा यहाँ पे। उसका आगे नेक्स्ट हमारा आ गया परसेंटेज ओ। ठीक है, ओ स्टैंड फॉर ऑक्टल। अब यहाँ पे ए में क्या लिया, एक वैल्यू ली है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई भी इस तरह की वैल्यूज़ लिखी गई होंगी तो ये बेसिकली क्या बताने का काम कर रहा है, ये किस तरह की वैल्यू है, ऑक्टल वैल्यू है। अब यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज ओ, और ए को बेसिकली प्रिंट किया, तो ए में कितनी वैल्यू पड़ी है, 100 वैल्यू पड़ी है। ठीक है, तो 100 को इसने क्या किया, एज इट इज़ प्रिंट कर दिया ऑक्टल में। और नेक्स्ट आ गया इंटीजर वैल्यू। अगर हम ए की प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी ये है इसका क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किस में, इसको कन्वर्ट करेगा पहले इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर फॉर्म होगी इसकी, इंटीजर जो भी ऑक्टल, ठीक है, हमने कन्वर्जन पढ़ी थी, वो ऑक्टल से किस में, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कैसे कन्वर्ट करते तो मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। तो 0 को मैंने पहले बताया था, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 का 64। तो यहाँ पे परसेंट मतलब इंटीजर फॉर्म में वो क्या प्रिंट करेगा, 64, और ऑक्टल में जो उसकी ऑक्टल वैल्यू थी वही प्रिंट कर देगा। वो क्या वैल्यू है यहाँ पे, 0110 है, तो अगर 0 ना भी लिख के मतलब वो प्रिंट नहीं करेगा तब भी ऑक्टल में ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो वो क्या करेगा, 100 ऑक्टल के लिए प्रिंट कर देगा। और इंटीजर के लिए ऑक्टल का जो कन्वर्जन होता है इंटीजर का, वो यूज़ करेगा, मतलब उसको कन्वर्ट करेगा और वो हमें डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे उसने क्या किया, ऑक्टल वैल्यू कितनी है, ए की 100 है, और इंटीजर वैल्यू उसी तरह जैसे मैंने कन्वर्ट करके अभी बताया वो कितनी आती है हमारी, 64। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया परसेंटेज एक्स और, ठीक है, एक सेकेंड, उसका नेक्स्ट आ गया हमारा परसेंटेज एक्स और एक्स। ठीक है, जैसे ऑक्टल के लिए स्टार्टिंग में क्या था, 0 1 1, तो ये 0 क्या था उसकी, ये बताने का काम करता है ये किस तरह का नंबर है, ऑक्टल। उसी तरह हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 0 और एक्स होगा और ए, तो ये चीज़ क्या बताने का काम करती है, किस तरह का नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ये कई बार पूछे जाते हैं, ये बेसिक्स हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, मतलब प्रोग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पे एक लोकेशन है, उसके अंदर क्या लिया है मैंने, एक वैल्यू ली है। अब मुझे हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, अगर मुझे स्मॉल में करना है इसको प्रिंट, तो मैं स्मॉल एक्स लिखूँगा। तो स्मॉल एक्स मैंने लिखा, तो ये मुझे आउटपुट स्क्रीन पे, बाकी ये सारा तो लिखेगा हेक्साडेसिमल वैल्यूज़। तो यहाँ पे परसेंटेज एक्स की जगह मुझे क्या रिटर्न करेगा, इसका ए का स्मॉल वर्जन, तो स्मॉल ए रिटर्न लिखेगा यहाँ पे। और अगर मैं कैपिटल में लिखूँगा तो वो मुझे कैपिटल में प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीजर वैल्यू ऑफ बाई, तो मतलब जो भी इसकी ए की जो इंटीजर वैल्यू होगी वो मुझे क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ए का इंटीजर वैल्यू कितनी होती है, मे बी 65 होती है, तो यहाँ पे मुझे वो 65 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे इसने क्या किया है, अच्छा ए की वैल्यू इसने उसमें प्रिंट की है, सॉरी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होती है, डेसिमल में कितनी होती है कि 10, तो 10 इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल कितना होता है, ए होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा परसेंटेज एफ।
तो परसेंटेज एफ बेसिकली क्यों यूज़ की जाती है, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती है उनके लिए यूज़ की जाती है। तो फ्लोटिंग पॉइंट पहले हमने क्या कर लिया, एक लोकेशन के अंदर y के अंदर क्या ले लिया हमने, वैल्यू ले ली 3.4। अब मुझे इसको आउटपुट स्क्रीन पे, मतलब यूज़र को दिखाना है मुझे ये आउटपुट स्क्रीन पे कि इस लोकेशन पे ये वैल्यू पड़ी है। यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ में बाकी तो लिख लिया, फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ y इज़, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ y इज़। तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज एफ। तो परसेंटेज एफ हमें क्या बताने का काम कर रहा है कि जो भी y के, मतलब y के एक्चुअल में एक एड्रेस है, मतलब मान लो 1000 है, ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो भी इस एड्रेस के अंदर डाटा पड़ा है वो किस तरह का होगा, फ्लोटिंग डाटा होगा, और आपको यहाँ पे वो उस जगह, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ पे क्या मतलब वैल्यू आ जाएगी 3.4। तो ये हमें वो प्रिंट कर देगा इस जगह पे। अब यहाँ पे वो देखा है यहाँ पे कितना इसने प्रिंट कर दिया, 3.4। और जब एक चीज़ हमने पढ़ी थी, डिफ़ॉल्ट कितनी वैल्यूज़ को प्रिंट करता है, मतलब कब कितनी रेंज तक प्रिंट करता है वो, 6 तक प्रिंट करता है। जैसे हमने क्या लिखा था, 3.4 लिखा था, हमारा आउटपुट ये आना था, पर डिफ़ॉल्ट कितनी लेता है, 6 लेता है। ये देखो 2 to 4 to 6, ठीक है, 6 तक उसने प्रिंट कर दिया डिफ़ॉल्ट। ये पूछा जाता है कई बार, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आ गई हमारी ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ई और कैपिटल ई मैंने बताया था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस वो जो ई की वैल्यू होगी उसको कैपिटल या स्मॉल में प्रिंट करेगा, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। परसेंटेज ई क्यों यूज़ की जाती है, जो साइंटिफिक वैल्यूज़ वगैरह होती हैं या एक्सप्रेशन होते हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हमने फ्लोट में ले लिया, मतलब एक वाई ले लिया, वाई मतलब एक लोकेशन के अंदर 3 ले ली वैल्यू। अब प्रिंट एफ मैंने किया, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ वाई इज़ परसेंटेज ई और y, ठीक है, मुझे क्या करना है, 3 की क्या चाहिए, एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू में वो क्या लेगा, फ्लोट में, ठीक है, फ्लोट में लेगा वो हमारा 3 पॉइंट, और मैंने बताया डेसिमल में, मतलब फ्लोटिंग में बाई डिफॉल्ट कितने जीरोस लेता है, 6 जीरो लेता है। तो 1 2 3 4 5 6 6 जीरो लेगा। अब यहाँ पे परसेंटेज ई स्मॉल में यूज़ किया तो एक्सपोनेंशियल का स्मॉल ई आ जाएगा, और प्लस, ये हम मैथ्स में नॉर्मल प्लस ऊपर लिखते हैं, और जो भी उसकी वैल्यू आती है रेंज, पर यहाँ पे कुछ रेंज नहीं है तो वो 0 0 प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और परसेंटेज ई भी एग्जैक्टली वैसे ही है, बस वो क्या करेगा, जो स्मॉल ई की जगह है वहाँ पे कैपिटल ई आ जाएगा। क्या उसके बाद आ गया हमारा परसेंटेज जी। तो परसेंटेज जी भी क्या करता है, ये भी क्या करेगा, मतलब वैल्यूज़ को, आउटपुट को प्रिंट करने का काम करता है। पर वो क्या करता है, जैसे फ्लोट में बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता था कि जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाती थी। अगर मान लो मुझे वो वैल्यूज़ प्रिंट नहीं करनी है, मुझे एग्जैक्ट वही आंसर प्रिंट करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज जी, ठीक है। तो फ्लोट की वैल्यू ऑफ बाई इज़ परसेंटेज जी और वाई, तो ये एज इट इज़ 3.8 मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो क्या क्यों यूज़ है ये, मतलब फ्लोट से ज़्यादा, मतलब वो है ये, फ्लोट बाय डिफ़ॉल्ट 6 वैल्यूज़ तक तो प्रिंट करेगा ही, 0 0 0। अगर मुझे वो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए वैल्यूज़ तो मैं यूज़ करूँगा परसेंटेज जी को। जैसे यहाँ पे इसका आउटपुट है, फ्लोट वैल्यू ऑफ वाई इज़ 3.8। उसके बाद आ गया मेरा परसेंटेज पी, ठीक है। परसेंटेज पी मैंने बताया था क्यों यूज़ करते हैं, अगर मुझे एड्रेस प्रिंट करना है हेक्साडेसिमल फॉर्म में तो मैं यूज़ करता हूँ परसेंटेज पी को। जैसे मुझे क्या किया, एक वाई, ठीक है, वाई एक लोकेशन है, उसके अंदर कितना पड़ा है, मतलब वो पड़ा है। तो वाई मान लो एक्चुअल में लोकेशन है कुछ भी, ठीक है, 20201, तो कोई भी लोकेशन है बहुत लंबी। अब जो भी इसका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होगा वो मुझे एज अ आउटपुट प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज पी। तो मैं क्या लिखूँगा, एड्रेस ऑफ वैल्यू ऑफ वाई इन हेक्साडेसिमल फॉर्म इज़, ठीक है, परसेंटेज पी। परसेंटेज पी मुझे क्या करना है, परसेंटेज पी क्या करेगा, जो भी इसके आगे एड्रेस दिया होगा, ठीक है, उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एंड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाई का क्या लेना है, मुझे एड्रेस लेना है, ठीक है, उसका अंदर का डाटा नहीं लेना है, पर मुझे क्या लेना है, उसका एड्रेस लेना है। तो मुझे यहाँ पे एंड यूज़ करना पड़ा। तो एंड को क्या हम कई बार बोलते हैं,
एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं इसको कई बार, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एंड को क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, ये पूछा भी जाता है कई बार। तो अब मान लो बाइक एड्रेस कितना है, जो भी ये मैंने लिखा है 20201 है, तो जो भी इसका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होगा, ठीक है, मान लो 20201 का कुछ भी प्रिंट कर देगा वो, क्योंकि 0x तो स्टार्टिंग में प्रिंट करेगा वो, ये चीज़ बताने का काम करती है। ये क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा कुछ भी, ठीक है, AB72C, ठीक है, 1 ऐसे करके कुछ भी, मतलब एक हेक्साडेसिमल जो भी उसकी, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो भी इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू बनेगी वो मुझे प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कितनी बनी है, इसके सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू ये बनी है 0x फॉर हेक्साडेसिमल, और ये क्या है, इसका एड्रेस है उस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा परसेंटेज सी। तो परसेंटेज सी मैंने बताया था कि अनसाइंड करेक्टर वगैरह को, मतलब करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, एक करेक्टर डाटा टाइप ले लिया, क्योंकि ये बताने का काम करता है कि इस लोकेशन के अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा वो क्या होगा, इसका करेक्टर होगा। तो ए के अंदर क्या पड़ा है, सी पड़ा है करेक्टर, ठीक है। तो मुझे अब ये प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज सी यूज़ करूँगा। जैसे मैंने परसेंटेज सी यूज़ किया तो इसकी जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा। जैसे वैल्यू ऑफ ए इज़ सी। उसका नेक्स्ट आ गया हमारा परसेंटेज एस। तो परसेंटेज एस मैंने बताया था हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें पूरी की पूरी मतलब स्ट्रिंग को प्रिंट कराना हो। करेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज सी, मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो तो मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज एस यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखा है, परसेंटेज एस, और यहाँ पे लिखा है एक वेबसाइट का नाम है, या कुछ भी नाम लिख लो यहाँ पे, जावा ट्यूटोरियल पॉइंट ले लो, कुछ भी लिख लो यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम। या मान लो मुझे ये नहीं लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अमन लिख सकता हूँ। जैसे मैं ये यहाँ पे ये लिखूँगा तो मुझे स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले कर देगा, इसकी जगह अमन डिस्प्ले करेगा। मतलब क्या करेगा, पूरे की पूरे स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर। कौन, परसेंटेज एस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट आ गया हमारा मिनिमम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, ठीक है। अब आप सपोज कर लो कि हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है जिसके मतलब बहुत कम स्पेस है उसका, ठीक है। मान लो कोई आउटपुट डिवाइस है जिसमें इतना कम स्पेस है, तो हमें कुछ इंटीजर नंबर को डिस्प्ले करवाना है, तो हम कैसे मतलब बेसिकली डिस्प्ले करवाएंगे मिनिमम फील्ड में। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है इंट मेन, एक सेकंड, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है मेन, यहाँ से एक लोकेशन के अंदर कितना पड़ा है, 900 पड़ा है, एक्स के अंदर कितना है, 900 पड़ा है, डाटा पड़ा है। तो प्रिंट एफ में क्या किया, परसेंटेज 8D। इसका क्या मतलब है कि मान लो ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है। अब ये क्या करेगा, नॉर्मल परसेंटेज 8 है तो ये क्या करेगा, 8 स्पेस ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा किसकी, इसकी 900, ठीक है। मुझे मतलब इस जगह पे प्रिंट करवाने अपने आउटपुट स्क्रीन पे, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज 8। उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। बैकस्लैश हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो भी प्रिंट हो वो अगली लाइन में प्रिंट हो। फिर है परसेंटेज -8D। तो इसका क्या मतलब है, जो भी हम ऊपर, जैसे मतलब जो भी हमने ऊपर लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, तब वो कहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसमें से ये माइनस कर दिया एग्जैक्टली, ठीक है, 8 - 8 कर दिया बेसिकली, तो वो कितना हो गया, 0। तो जो 900 था वो स्टार्टिंग में ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं एक इसने क्या कर दिया हमारी जो वैल्यूज़ थी उसको क्या कर दिया, लेफ्ट अलाइन कर दिया, ठीक है। क्यों क्यों क्या किया उसने, हमारी वैल्यू से उसको जो पहले की वैल्यू थी वो यहाँ पे थी, इसको क्या कर दिया इसने, लेफ्ट अलाइन कर दिया। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारा उसका नेक्स्ट आ गया, जैसे अगर हमें एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना हो तो हम क्या कोड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आ गया,
एक्स के अंदर कितना पड़ा है, 12 पड़ा है। एक्स के अंदर कितना पड़ा है, वैल्यू 12 पड़ी है। अब यहाँ पे है स्टेटमेंट लिखिए, प्रिंट एफ परसेंटेज 0D 08D। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे आउटपुट स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले होगा, जो भी जितने भी 8 ब्लैंक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 ब्लैंक्स तो एज इट इज़ वैसे ही आएंगे, उसके बाद जो मेरी वैल्यू आएगी, पर इसके बीच में मेरे क्या वैल्यू आएगी, ज़ीरो आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़ीरो वैल्यू ले रखी है। तो जितने भी यहाँ पे ब्लैंक्स आएंगे वहाँ पे क्या आएंगे, 0 0 0 फिल हो जाएंगी। तो मेरे को फाइनल आउटपुट ऐसी मिलेगी, इस तरह की, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी मेरे को एज एन आउटपुट। उसके बाद आ गया स्पेसिफाइंग प्रिसीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मुझे मतलब एक वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, डॉट यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 पॉइंट्स तक की कुछ वैल्यू को, जैसे मेरे पास रिज़ल्ट आया है 1 2.34567 8, इतना बड़ा रिज़ल्ट आया है, पर मुझे आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ क्या करना है, 2 मतलब डेसिमल पॉइंट तक ही प्रिंट करना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डॉट को यूज़ करूँगा, डॉट ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा आता है कई बार कि कौन से ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं प्रिसीजन को, मतलब एक तरह की मतलब वो करने के लिए, प्रिसीजन सेट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे फ्लोट में आ गया 12.2, तो 12.2 है, पर मुझे क्या करना है, मुझे 2 वैल्यूज़ तक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, परसेंटेज के बाद 0.2। ठीक है, परसेंटेज का मुझे कितने डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट तक ही, 2 तक चाहिए। ठीक है, तो 2 तक चाहिए, तो मैंने 2F कर दिया, तो मेरे फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 12.20। मान लो मुझे 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा 3 करूँगा, तो मेरा ये कितना आ जाएगा, 12.200। ऐसे करके वो मेरे को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, कि जो भी हमने अभी यूज़ किए, \n तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, न्यू लाइन। ठीक है, ये क्या होता है, न्यू लाइन करेक्टर बोलते हैं इसको हम। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, इस तरह के ये होते हैं सारे एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं हम सी में इनको। तो एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में कुछ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं, जिसको अगर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्ट्रिंग को। इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के इनसाइड या फिर एक करेक्टर के साथ। जैसे यहाँ पे ये पूछा था क्या चीज़ मतलब यूज़ की जाती है एस्केप सीक्वेंस के साथ। ठीक है, ये मे भी किसी एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा सिंबल नहीं दिया होगा तो ये लिखा होता है \, करके। ठीक है, \, करके लिखा होता है ऑप्शन में, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है इनकी सीक्वेंस की क्या होती है। ठीक है, अगर आपके एग्जैक्टली पूछा जाएगा कि अलार्म के लिए कौन सा सीक्वेंस यूज़ किया जाता है, या फिर घुमा के ये पूछ सकते हैं \a किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो अलार्म और बीप मतलब सी लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अगर \, के लिए यूज़ करना हो तो \, के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मतलब \b यूज़ करेंगे के लिए, \f यूज़ करेंगे फॉर्म फीड के लिए, न्यू लाइन के लिए हमने पढ़ लिया, न्यू लाइन के लिए हम \n यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कैरियर्स रिटर्न के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, \r यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल टैब, ये मान लो मुझे यहाँ पे a लिखा है और मुझे अगला टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, तो मैं इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के बीच में क्या करूँगा, \t दे दूँगा, मतलब एक टैब का जितना गैप आ जाएगा उन दोनों के बीच में, तो बस मतलब \t यूज़ करते हैं उसके लिए। और अगर मुझे वर्टिकल टैब देना हो, ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए है तो हम टी यूज़ करते हैं, जब मुझे इस तरफ के लिए गैप देना हो, टैब देना हो, तो मैं क्या करूँगा, वी यूज़ करूँगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं। जैसे मुझे यूज़ करना है वहाँ पे, मुझे अगर मान लो मुझे क्या करना है, ऐसे लिखना है अमन एंड प्रिंस, क्या मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं अगर ये यूज़ करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। अगर मैं डबल यूज़ करूँगा
मतलब अपने कोड में, तो मुझे वो एज अ आउटपुट में सिंगल बैक स्लैश प्रिंट करेगा यहाँ पे एक, ठीक है, ऐसे प्रिंट करके देगा। कोड में मैं लिखूँगा ऐसे, कोड में मैं लिखूँगा प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखूँगा अमन एंड प्रिंस, यहाँ पे लिखूँगा बैक स्लैश और इसको बंद कर दूँगा, ठीक है। कोड में मैं ऐसे लिखूँगा, पर मुझे जो आउटपुट मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, ठीक है, अमन एंड प्रिंस और बैक स्लैश, ठीक है। इस बैक स्लैश, इन दोनों बैक स्लैश का मतलब क्या है, एक सिंगल बैक स्लैश मुझे मिलेगा। उसका अगर मुझे सिंगल कोट यूज़ करना है तो बैक स्लैश के आगे मैं ये यूज़ करूँगा। डबल के लिए ऐसे यूज़ करूँगा। अगर मुझे मान लो क्वेश्चन मार्क चाहिए स्ट्रिंग में, तो मैं ऐसे यूज़ करूँगा क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे ऑक्टल नंबर चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्टल नंबर के लिए पूछा जाता है, तो बैक स्लैश 3 बार मैं एन यूज़ करूँगा ऑक्टल नंबर के लिए। हेक्साडेसिमल के लिए एच और एक्स और एच यूज़ करूँगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है नल के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो बैक स्लैश ओ या फिर बैक स्लैश ज़ीरो बोलते हैं इसको, ठीक है, वो चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट को एक बार आप देख लेना, रिवाइज कर लेना इनको। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनके। जैसे यहाँ पे है हेडर फाइल यूज़ की है किसके लिए, ये हमें पता है प्रिंट इसके अंदर लिखा गया, डिफाइन किया गया है, तो हमने यूज़ किया है। हैश किया है, प्री प्रोसेसर है। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन से स्टार्ट होती है। इंट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप हमारा इंट है। अब यहाँ पे क्या किया है, इंटीजर मतलब एक लोकेशन है, उसका नाम हमने क्या कर रखा हुआ, नंबर। नंबर के अंदर हमने क्या डाला हुआ, 50 डाला हुआ, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। अब क्या करें, मुझे मैंने क्या प्रिंट किया, यू, और फिर उसके आगे बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन क्या करेगा, प्रिंट करेगा, पहले प्रिंट करेगा यू, फिर बैक स्लैश एन जैसे ही मिल गया, उसका मतलब कि आगे जो भी लिखा जाएगा इसके नीचे लिखा जाएगा, फिर इसके आगे क्या आएगा, यू आर, फिर से बैक स्लैश एन आ गया, फिर से उसके आगे लिखा जाएगा लर्निंग, ठीक है, फिर उसके आगे बैक स्लैश एन, तो फिर से अगली लाइन में लिखा जाएगा। उसके आगे क्या है, मतलब सिंगल कोट यूज़ करना है, तो सिंगल कोट के लिए क्या था, ऐसे करके, और ये, तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को प्रिंट करेगा। उसके आगे क्या लिखा है हमने, सी लिखा है, तो वो सी को प्रिंट कर देगा। उसके आगे फिर मुझे ये चीज़ यूज़ करनी है, तो मैंने फिर से ये और ये सिंबल यूज़ किया वो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद फिर से बैक स्लैश एन, मतलब फिर से नई लाइन में लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मुझे डबल कोट चाहिए, तो डबल कोट के लिए ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया, तो यहाँ पे डबल कोट आ जाएगा। उसके आगे लिखा जाएगा डू यू नो सी लैंग्वेज, ठीक है, वो सारा डू यू नो सी लैंग्वेज। उसके बाद बैक स्लैश एन, और ये किसके लिए, उस चीज़ को बंद करने के लिए, ठीक है। और ये तो किसका है, ये फाइनल इसका है, जो ये मेन यहाँ पे स्टार्ट था, ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्टिंग था और यहाँ पे इसका क्लोजिंग है। तो फाइनल जो आउटपुट मिलेगी वो मुझे ऐसी मिलेगी, ठीक है। यू आर लर्निंग सी लैंग्वेज, और सिंगल कोड में सी लैंग्वेज, मतलब इसमें फिर डबल में आ जाएगा डू यू नो सी लैंग्वेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आउटपुट है, यू आर लर्निंग सी लैंग्वेज, डू यू नो सी लैंग्वेज, कैसे करके मुझे क्या करेगा, प्रिंट करेगा। उसके बाद आ गया हमारा अस्काई वैल्यू इन सी, कि जो हमारे सी में अस्काई वैल्यूज़ होती हैं, पहले सबसे पहली बात तो अस्काई की फुल फॉर्म पूछी जाती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कितने बिट्स ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, 7 बिट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे से बेसिक्स पूछे जाते हैं। पूछा होगा कि मतलब डायरेक्टली 7 बिट्स इनकोडिंग किस में यूज़ की जाती है, तो एस्काई होगा उसका आंसर। या फिर कितनी मेमोरी यूटिलाइज करता है एस्काई कोड, तो 7 बिट। घुमा फिरा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन। कि भाई रेंज पूछी जाती है कि जो भी रेंज होती है करेक्टर वगैरह की स्काई में कितनी होती है, ठीक है, तो कितनी होती है, 0 से लेके 127 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्काई में क्या होता है कि किसी मतलब करेक्टर की जो स्काई वैल्यू होती है वो इससे मतलब स्काई कोड में लिखी गई होती है। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होती है, 65 होती है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके सभी की लिखी, बी की कितनी होगी, 66 होगी। ऐसे करके जितने भी मतलब करेक्टर वगैरह होंगे, सिंबल वगैरह होंगे, उन सभी की कुछ ना कुछ स्काई वैल्यू होगी, वो सारी की सारी किस में लिखी होगी, स्काई टेबल में या स्काई कोड में।
इसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम क्रिएट करना था विच विल डिस्प्ले द स्काई वैल्यू, ठीक है, स्काई वैल्यू डिस्प्ले करेगा ऑफ द कैरेक्टर वेरिएबल, ठीक है, मतलब जो भी मैं कैरेक्टर लूँगा उसकी मुझे क्या करना है, स्काई वैल्यू को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हेडर फाइल को ऐड कर लिया, ये तो मस्ट है क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ की, ये बेसिक है प्रिंट एफ और जो स्कैन एफ ये फंक्शन है, इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखी गई है इसके अंदर stdio.h के अंदर। उसके बाद आगे हमारा वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल का मतलब है कि किसी लोकेशन को, मान लो ये 1000 लोकेशन थी, इसको मैंने डिक्लेयर करके उसका नाम क्या कर दिया, ch, अपने मतलब सहूलियत के लिए क्या कर दिया मैंने, ch कर दिया नाम उसका। अब मैंने क्या किया, मैंने यूज़र को सबसे पहले प्रिंट करवाया एंटर अ कैरेक्टर। यूज़र को सबसे पहले एक मैसेज पॉपअप होगा, एंटर अ कैरेक्टर। तो मान लो यूज़र ने कैरेक्टर बोल दिया कि मुझे करना है बी प्रिंट करना है, ठीक है, बी उसने क्या किया, बी अब यहाँ कहाँ चला गया मेरा बी, मैंने क्या किया, इसको स्कैन कर लिया कि यूज़र ने कुछ भी प्रिंट किया, कुछ भी प्रिंट किया वो कहाँ चला जाएगा, ये क्या है, एंड मैंने बता दिया क्या यूज़ होता है, ये एड्रेस ऑपरेटर है, ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर है कि जो भी ये एड्रेस है, सी एच एड्रेस है, उसके अंदर क्या जाएगा स्कैन होके, ये जाएगा एक परसेंटेज सी किसके लिए, करेक्टर के लिए। तो बी क्या करेक्टर है, वो कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया, इस एड्रेस के अंदर। पहले ये मतलब एम्प्टी था, तो जैसे यूज़र ने मतलब मैंने बी एंटर किया कीबोर्ड से, तो वो कहाँ चला गया, मेरे मेमोरी में जो सी एच नाम की लोकेशन थी उसके अंदर बी चला गया, स्टोर हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या आ गया, \n, मतलब इसके आगे कुछ भी लिखा जाएगा वो कहाँ, नई लाइन में लिखा जाएगा, द स्काई वैल्यू ऑफ सी एच वेरिएबल। अब मैंने क्या कर दिया, सिंपली जो भी इसकी स्काई वैल्यू थी वो मैंने प्रिंट कर दी। अब मुझे पता है बी की स्काई वैल्यू कितनी है, 66, तो मुझे यहाँ पे इसकी जगह क्या प्रिंट कर देगा, 66। अब हम यहाँ पे आउटपुट में देखते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया है एंटर अ करेक्टर, तो यहाँ पे करेक्टर इन्होंने क्या लिया, ए लिया है, जो यहाँ पे ये दिख रहा है ए। अब स्काई वैल्यू ऑफ सी एच, ठीक है, मतलब सी एच लोकेशन के अंदर स्काई कुछ वेरिएबल, मतलब ये पड़ा था करेक्टर ए पड़ा था, उसकी जो डेसिमल या वेरिएबल वैल्यू है वो कितनी है, 65, ठीक है, स्काई में। मैंने बी लिया था तो मेरी कितनी थी, आई थी 66, ठीक है, ऐसे करके ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, उसी तरह ये सारे कुछ और कोड्स हैं, ठीक है, कि मुझे एक लूप में प्रिंट करवानी है सारी की सारी एक्स का ही वैल्यू, तो मैं ऐसे प्रिंट करवा सकता हूँ। उसके बाद ये सारे वैसे ही एग्जैक्टली कोड, जैसे ए प्रिंट करवा लिया, फिर के की वैल्यू प्रिंट करवा ली, एस की प्रिंट करवा ली, एच की एस का ही वैल्यू प्रिंट करवा दी, तो ये सारे के सारे कोड हैं जिसके हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आगे के वीडियोज़ हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम शायद स्टेटमेंट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।